नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट माइंडसेट मास्टरी में। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, मानसिक शांति। हमारे तेज तर्रार जीवन में मानसिक शांति पाना एक चुनौती है, लेकिन सही उपायों से यह बहुत ही संभव है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से दो छोटे छोटे उपाय हैं जो करके आप मानसिक शांति आ, बनाए रख सकते हैं। यह उपाय सरल है और इसका प्रभाव बहुत गहरा है। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे आप अपने जीवन में अधिक संतुलन और सुकून ला सकते हैं। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव मूंगा। डॉक्टर संजीव मूंगा एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और स्पिरिचुअल गाइड है। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं मिस्टर हरिप्रकाश जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? वेरी थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। ईश्वर की बहुत कृपा है। जी जी। तो आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं कि आज के जी भाग सर। दौड़ के जीवन में आदमी की मानसिक शांति बिल्कुल ही खो जाती है और जी वो सर। कर नहीं पाता है। जिंदगी में इतनी भाग दौड़ है ना, अपनी जिम्मेदारियां, अपना काम, घर का काम, और हमारा लाइफ स्टाइल भी कुछ ऐसा ही है। तो इस जी मानसिक शांति का जो अभाव रहता है हमारे जीवन में, उससे हमको बहुत सारी कठिनाइयां होती है। तो जी इसलिए हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे इस विषय पे। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि आप बता सकते हैं कि हमारे जीवन में मानसिक शांति की कमी क्यों होती है और इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? जी सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आजकल के परिवेश के हिसाब से, क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट चल रही है, बहुत बड़ा कंपटीशन है आजकल। जी सर, मानसिक शांति ना होने का सबसे बड़ा कारण है एकाग्रता का भंग होना। एकाग्रता, कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए मानसिक शांति भी नहीं है। इसका कारण क्या होता है कि जब मन एकाग्र नहीं है, चित्त एकाग्र नहीं है, एक जगह पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, तो हम हमारा जो दिमाग है, वो चारों ओर भागता है। और हम कभी भी अगर अपने मन के विचारों का विश्लेषण करें, तो हमेशा आप देखेंगे 99.99% हमारा मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। और नेगेटिव थॉट्स ऑलवेज लीड्स टू अशांति। जी वो पीस से हमारे को दूर रखता है। तो अब अगर हम मन की शांति आज अगर हमारे पास नहीं है, तो हमारे जितने भी आज हम जो डिसीजंस ले रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, उनका जो दूरगामी रिजल्ट्स हैं, जो फ्यूचर में उसके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली खराब होंगे। क्योंकि अशांत मन है ना, अशांत मन में हमारे को समझ ही नहीं आ रहा, वी आर पजल्ड, वी आर नॉट कंसंट्रेटेड, वी आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग। हम जी हर चीज की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसकी ओर भी, उसकी ओर भी। तो होता क्या है, जब तक हम एक लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ते, एक सोच के साथ नहीं बढ़ते, जी। तो हमारा मन अशांत रहेगा ही। और इसके जो दूरगामी रिजल्ट्स होते हैं, वो डेफिनेटली खराब होंगे, क्योंकि हमारे को भविष्य में असफलता ही असफलता मिलेगी। जी सर। तो ऐसे कुछ तरीके हैं जिसका अभ्यास करके आदमी अपने मन में अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकता है। जी सर, मैं आपको बहुत ही एक एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट आज के परिवेश में जो रेमेडी है इसका, वह है कि हमारे को, हर किसी को, मेरे को, आपको, हम सबको कम से कम दिन में कई बार, एक बार नहीं कई बार, चाहे 10-10 मिनट से हम स्टार्ट करें, कि हम अपने ये जो मोबाइल्स हैं, इंटरनेट्स हैं, जितना भी सोशल मीडिया है, टीवी है, रेडियो है, हर चीज से अपने आप को दूर रखें। कम से कम दिन में कई बार 5-5, 10 मिनट के लिए। इससे, क्योंकि हमारे को डिस्ट्रैक्ट कौन कर रहा है? हमारे अपने लक्ष्यों से, हमारी अपने एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से हमारे को डिस्ट्रैक्ट करने वाली ये सोशल मीडिया ही तो है। कभी हम ट्विटर खोल लेते हैं, कभी हम यूट्यूब खोल लेते हैं, कभी हम व्हाट्सएप खोल लेते हैं, टेलीग्राम खोल लेते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ मेनी 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 एप्लीकेशंस। आजकल तो फ्रेंडशिप एप्लीकेशंस ही हजारों बन गई हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रेमेडी
जो सबसे पहला होना चाहिए वह है कि हमारे को दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार से चाहे शुरू करें, हमारे को एआई से अपने आप को कम से कम 10 मिनट के लिए अपने आप को दूर करें, जिससे हमारी एनर्जी सेव होगी। और हम्म। जब हम एनर्जी को सेव करेंगे दिन में कई बार, तो धीरे-धीरे हम पावर हाउस बनते जाएँगे एनर्जी का, और उस पावर हाउस को हम अपने लक्ष्यों पर, अपनी एकाग्रता पे लगा के हम जीवन को सफल बना सकते हैं। जी सर। जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। आपको हर मिनट कहीं न कहीं से कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन आता जा रहा है। आपके मोबाइल पे जी सर। मैसेज, आपके मोबाइल हाँ पे जी, जी। मैसेज आ जाएँगे, आपका व्हाट्सएप भी चलता रहता है, आपके फेसबुक भी चलते रहते हैं। उसमें तरह-तरह के पोस्ट आते हैं, तो नेचुरली जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक भी होती है और बहुत सारी चीज़ें सही भी होती है, लेकिन फिर भी वो आपको टेंस कर जाती है, तो उसका असर जी आपके सर। पे होता है। तो जब आप इन चीज़ों इनका से इनका असर हमारे इमोशनल इम्बैलेंसेस को भी ये क्रिएट करता है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जैसे अभी आपने कहा कि हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई नोटिफ़िकेशन आ रही है। कभी वो अच्छी होती है, कभी बुरी होती है, कभी बहुत ही ज़्यादा कोई हिंड्रस क्राइम्स की होती हैं। हुँ, जैसे हुँ। आजकल चल रहा है टीवी पे वो कैलकाटा रेप केस चल रहा है। तो ये चीज़ें न ज़रूर ये जाननी चाहिए हमारे को। बट अगर हम बार-बार इसी चीज़ को देखेंगे, सुनेंगे, तो हमारे को इमोशनल बैलेंस भी, हमारे जो बहुत हो इमोशंस हैं, वो इम्बैलेंस होने शुरू हो जाएँगे। बहुत ज़्यादा बहुत खराबी देता है सर। और बहुत आपका टीवी चैनल भी हमेशा चलता रहता है और आजकल न्यूज़ भी है और राउंड द क्लॉक चलता है, 24 आवर्स चलता रहता जी है। सर, जी सर। वो एक ही न्यूज़ को 24 बार-बार आवर्स दिखाएँगे और चलिए कहीं एक ही पे न्यूज़। कहीं पे कोई दुर्घटना हुई है या कोई और चीज़ हो गई है, जैसे अभी बांग्लादेश वायलेंस का था, है ना? और फिर अभी कलकत्ता का जी, चल जी। रहा है, तो ये न्यूज़ जो है सो 24 घंटे चलते रहते हैं। अभी वहाँ पे जी ये सर। घटना जो है वो बार-बार नहीं घट गई, घटना तो एक बार घटी, लेकिन आप बार-बार देखेंगे तो आपके दिमाग पे उसका असर होता है। पूरा ये हमारी पिक्चर क्रिएट हो जाती है, हमारा ब्रेन वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। जी सर, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। बल्कि हमने एक वीडियो जिनका देखा था, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और संत हैं, वो गौर गोपाल दास। जी तो सर। हाँ, उनका देखा था, उन्होंने बताया जो अभी जो हम फास्टिंग करते हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस फास्टिंग में एक चीज़ ये भी जोड़ना चाहिए कि आप उस दिन अपने आप को सोशल मीडिया से और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपने आप को पूरी तरह दूर रहें। सिर्फ़ खा ठीक बात है सर। जैसे हाँ, अनाज का फास्टिंग है ना, हुँ, मुझे लगता है कि अब हमारे को एक एआई फास्टिंग का भी एक 15 दिन में हाँ, या हफ्ते में 1 बार शुरू हाँ। करना चाहिए। तो हमको ये नहीं, किसी उससे भी तो हम अपने दिमाग को फ़ीड करते हैं ना। जो हम जी सर, वेरी इन्फॉर्मेशन ट्रू, लेते हैं, जो न्यूज़ वेरी ट्रू। देखते हैं, जो भी है उससे तो हम अपने दिमाग को फ़ीड करते हैं। तो उसके भी फास्टिंग होनी बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग को साफ़ करने के लिए और मन की शांति को प्राप्त करने के लिए। तो ये सर, सब इसमें हमने एक चीज़ और भी जोड़ सकते हैं, मैं आपको बताऊँ कि जैसे हमने अभी बात की कि हम थोड़े-थोड़े स्पेल्स लेके आएँ 10-10 मिनट के दिन में 1 बार या 2 बार या 3 बार, जिस समय हम अपने आप को एआई से दूर रखें। जी, तो उसी दौरान साइमल्टेनियसली अगर हम उस समय 10-10 मिनट, 5-5 मिनट ध्यान लगाने का प्रयास करें, जी, अगर हम मेडिटेशन करने की कोशिश करें, थोड़ा-सा उस समय प्राणायाम कर लें, थोड़ा-सा हम जंपिंग कर लें, हल्की-हल्की एक्सरसाइज़ेज़ कर लें, ये हमारे को बहुत-बहुत लाभ देता है साहब। हमारे कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा मन शांत होना शुरू हो जाएगा। फिर हुँ, जब मन शांत होगा और हम कुछ कार्य बाद में करते हैं, तो हम एक तरह से वी हैव गेन्ड एनर्जी, और अब उस एनर्जी को हम अपने काम में फिर लगाएँगे। तो सर, ये आपने एकदम ठीक बात बताई थी, जो आपने बताया कि एआई फास्टिंग, तो एआई फास्टिंग से मेरे दिमाग में ये भी आया कि उस एआई फास्टिंग में हमारे को मेडिटेशन या मंत्र जाप या हुँ, अच्छे-अच्छे अफ़र्मेशंस, हुँ, सुवाक्य अपने आप को ही हम अपग्रेड करें विथ जी। गुड थॉट्स। ये चीज़ें अगर हम करते हैं साथ-साथ, तो इससे हमारे को बहुत लाभ होता है सर। जी सर। सर, तो ये दोनों ही सुझाव जो आपने दिए हैं सही में बड़े ही व्यावहारिक हैं और जी सर। कोई कठिन नहीं है, बड़ी आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर जी दिन सर, सिर्फ़ 5-5 मिनट से ही स्टार्ट करना है हमारे को। हाँ, अगर आप 5 मिनट क्या, अगर आप घंटे 2 घंटे के लिए भी अगर आप मोबाइल छोड़ देते हैं, टीवी बंद कर देते हैं, अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं, तो इससे कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। हो सकता है कि उस हाँ, समय यही आपको कुछ
संसार में किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक कह हाँ, रहे हैं आप। आपको उस समय कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो आप अपने लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग जब हॉलिडे पे जाते हैं तो अपना मैसेज छोड़ देते हैं कि भाई ये मैसेज जो भी आदमी कांटेक्ट करेगा उसको चला जाएगा। तो आप हाँ अगर जी, हाँ जी, हाँ 2 जी। घंटे के लिए आप अलग भी हो जाते हैं, इवन कि आप 10-15 के मिनट के लिए, तो कोई दिक्कत आएगी भी नहीं कभी। जी, लेकिन एकदम ठीक इससे कह रहे हैं सर। इससे बहुत आप इम्पोर्टेंट है ये। आपका दिमाग जो है ना बहुत ही शांत हो जाएगा कि आप 10 मिनट के लिए सारा कुछ बंद कर दें और इससे अलग हो जाएँ और 10 मिनट के लिए उसी दौरान आप कुछ ध्यान या प्राणायाम कर लें। तो शुरू जी में सर, अगर बहुत एक बहुत लाभ होगा। हाँ, एक बार से भी शुरू करें और 1-2 बार भी अगर आप दिन में कर लें तो आप देखेंगे कि इसका जो आपके ऊपर जो असर होगा ना वो आपको तुरंत ही दिखना शुरू हो जाएगा 2-4 दिन में। जी सर, बहुत बहुत लाभदायक। ये हमारे को सबको, हर किसी को, मेरे को, आपको, हर किसी को ये ज़रूर करना चाहिए दिन में कई बार। जी, जी, जी। जी तो सर। डॉक्टर साहब आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो 2 जी सुझाव सर, दिए बहुत अच्छा बहुत ही लगता है आपसे बात करके। जी सर। 2 सुझाव जो आपने दिए सही में वो बड़े ही व्यावहारिक हैं और बहुत ही जी, सरल जी। हैं, कोई भी आदमी इसका प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ में शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि आपकी राय से हमको बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग फिर नए वीडियो में मिलेंगे, नए विषय पे बात करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुमूल्य समय थैंक यू सर, थैंक यू मिस्टर हरिप्रकाश, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। दिया।